आज की वीडियो में मैं आपको इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। ऐसा राज जिसके बारे में हम इंसान सदियों से परेशान थे, लेकिन अब वो राज नहीं रहा। नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऐसा खुलासा किया जो पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफ़ी है। अपनी पूरी तारीख में पहली बार इंसान ने ज़मीन के बाहर जिंदगी के निशान ढूंढ लिए हैं। जी हाँ, एंशिएंट लाइफ के सबूत मार्स पर। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसे अब नासा ने कंफर्म कर दिया है। आज मैं आपको वो सबूत दिखाने जा रहा हूँ जो इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। सवाल ये है, क्या हम वाकई यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर जिंदगी हमेशा से हमारे साथ बस एक कदम दूर मौजूद थी? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। उस वक्त अमेरिका ने अपना दूसरा रोवर परसेवियरेंस भेजा था मार्स पर। ये रोवर असल में एक चलती फिरती लेबोरेटरी है। ये मार्स से सैंपल्स लेता है, अपने अंदर मौजूद लैब में उनका टेस्ट करता है और फिर रिजल्ट्स वापस जमीन पर भेजता है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये जमीन के अंदर ड्रिल भी कर सकता है और पत्थरों के अंदर से सैंपल निकाल सकता है। 2020 से ये लगातार अलग अलग सैंपल इकट्ठा कर रहा है और प्लान ये है कि इन्हें 2027 में जमीन पर वापस लाया जाए। लेकिन 2024 में नासा को मार्स पर एक अजीब सा पत्थर मिला। देखने में वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा था। पत्थर पर चीते जैसे धब्बे बने हुए थे। ये देखकर एनएसए को शक हुआ कि इसमें कुछ खास हो सकता है। उन्होंने रोवर से इसका सैंपल लिया और टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो देखकर साइंटिस्ट्स की आंखें चौंधिया गईं। पत्थर के अंदर उन्हें ग्रेफाइट, विवियनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन मिला। जी हाँ, ये तीनों वही चीजें हैं जो जमीन पर पुराने फॉसिल्स में मिलती हैं। मतलब पुराने जमाने के जानवर जो मरकर जमीन के अंदर दब गए थे, उनके अंदर भी यही 3 कंपाउंड्स मिलते हैं। मार्स पर जो सैंपल मिले वो बहुत छोटे थे क्योंकि वो लाखों करोड़ों साल पुराने थे, यहाँ तक कि डायनासोर्स के जमाने से भी पहले के। इसीलिए वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक थे। नासा ने कहा कि 2024 में मिले ये सैंपल्स सिर्फ अपने साइंटिस्ट्स को ही नहीं दिए, बल्कि पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर किए, और सबका यही नतीजा निकला। ये पुरानी जिंदगी के सबूत हैं। नासा ने ये भी चेक किया कि कहीं किसी मीटियोराइट इम्पैक्ट से कार्बन फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, लेकिन साफ साबित हो गया कि ये ऑर्गेनिक कार्बन है, यानी नेचुरल लाइफ का सबूत। एनएसए ने कहा कि हम जल्द ही ये सैंपल्स जमीन पर लाकर अपनी एडवांस्ड लेबोरेटरीज में टेस्ट करेंगे। उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 99% कंफर्म मान लीजिए कि मार्स पर कभी जिंदगी हुआ करती थी। एंशिएंट टाइम में मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। रोवर इस वक्त मार्स के जेज़िरो क्रेटर में काम कर रहा है। ये वही जगह है जिसे पहले एक बड़ी झील माना जाता है। वहाँ पानी के सबूत पहले ही मिल चुके हैं। इसी वजह से ये जगह लाइफ के सबूत ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। नासा का मानना है कि यहाँ और भी बड़े सबूत मिलने वाले हैं। अब आपका सवाल होगा कि इस डिस्कवरी के बाद आगे क्या? अभी जो रेस चांद पर जाने को लेकर चल रही थी, अब वो मार्स को लेकर होगी। भारत, अमेरिका, रूस और चीन सब मार्स मिशन के लिए कंपटीशन और कोलैबोरेशन करेंगे। इस डिस्कवरी ने ये भी साबित कर दिया कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स को छोड़िए, अपने सोलर सिस्टम के अंदर भी जिंदगी मौजूद रही है। बाकी ग्रह जहां हमने ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं किया, वहां भी जिंदगी के निशान मिल सकते हैं। और इसी वजह से स्पेस रिसर्च में एक नई क्रांति आने वाली है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। ये थी नासा की सबसे बड़ी खबर। मार्स पर पुरानी जिंदगी के सबूत मिल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये खोज इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब एनएसए से अगला बड़ा अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में बताइए, क्या आप मानते हैं कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं?